तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शन। बड़े भाग मानुष तन पावा। सभी लोग गाइए, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। गाइए आप, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ गावा, सदग्रंथ ही गावा, सदग्रंथ गावा, सदग्रंथ ही गावा। देखो ऐसा है, 9 दिन का ये पावन यज्ञ है और थोड़ा 2, 4, 10, 5 चौपाइयां तो आपको याद होनी चाहिए, इसलिए सभी लोग गाएंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहे न जही परलोक सवारा, पाहे न जही शतारा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े मानुष तन पावा। तो बड़े भाग से क्या है, ये मानव शरीर मिलता है। देखो स्मृतिकार शास्त्रकार कहते हैं कि बड़े भाग से मिलता है, और उसके बाद भी शरीर कैसा है, बोले क्षण भंगुरा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि सत्कर्म करे, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देखो स्वर्ग के देवताओं को भोग मिल सकता है, जीवन के सारे सुख मिल सकते हैं, समृद्धि मिल सकती है, क्योंकि कहा गया है गीता में कि जब अनेक प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, धर्म सत्कर्म किया जाता है, तो स्वर्ग मिलता है पुण्य के प्रताप से। लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, उन्हीं को पटक दिया जाता है फिर धरती में। तो जीवन में सुख समृद्धि साम्राज्य मिल सकता है, जीवन में भोग मिल सकता है, लेकिन यदि दुर्लभ कहा गया है तो किसे कहा गया है, हरि कथा को, भगवान की कथा को कहा गया है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। लेकिन एक बात और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कथा के प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम। जब तक परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास नहीं होगा,
तब तक हमें उसकी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आपने देखा, आप मंदिरों में गए होंगे तो प्रत्येक मंदिर के ऊपर वृक्ष होता है और वृक्ष के नीचे भगवान विराजते हैं। आप किसी भी तीर्थ में जाओ, कहीं पर बरगद का वृक्ष है तो कहीं पर पीपल का वृक्ष है, और उसके नीचे बैठ करके भगवान प्राणियों की पीड़ा को हरते हैं। तो ये वृक्ष क्या है? गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं ये वृक्ष जो है वो विश्वास है। जब तक भगवान के प्रति हमारा विश्वास नहीं होगा, बटो विश्वास अचल निज धर्मा, बटो विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, समाज सुकर्मा, समाज सुकर्मा, समाज सुकर्मा, समाज सुकर्मा। बट विश्वास, बट मन वृक्ष, भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति शास्त्रों में बताए हुए जो शास्त्रोपदेश है उनके प्रति सबसे पहले हमारा विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं होगा तो सिद्धि और सफलता नहीं। तीर्थ राज समाज सुकर्म, और जहां विश्वास होता है वो तीर्थ राज बन जाता है। जैसे आज इस प्रांगण को आप सब धियाणियों ने तीर्थ राज बना दिया। प्रातः काल की बेला में जो शोभा यात्रा निकली, मैं व्यासपीठ से आपको कह रहा हूं, मैंने अनेकों कथाएं की हैं, लेकिन जो आज के बराबर जो उत्साह था, और केवल उत्साह नहीं, देखो आप लोग इतने यहाँ पर बैठे हुए हैं कि यहाँ पर ये पांडाल छोटा पड़ रहा है। तो मातृ शक्ति जो है वो राधा रूप है। वो अभी मैं सुबह आचार्य जी से चर्चा कर रहा था, तो स्वयं नंदा देवी जी बोले यहाँ की ध्यान माँ पराम्बा, देखो ये हमारा भाव है, वो तो जगत को चलाने वाली भगवती पराम्बा है। सर्व चैतन्य रूपाम कामाध्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यो नः प्रचोदयात्। वो पराम्बा भगवती संपूर्ण जगत को, संसार को चलाने वाली है, हमारा भाव है। तो प्रत्येक मातृ शक्ति के भीतर, प्रत्येक बहनों के अंदर क्या है, वो नंदा ही विराजमान है। और हमारे उत्तराखंड में तो कहते हैं कि घर घर की जो बेटियां हैं वो नंदा देवी ही हैं। इसलिए आप तालियों से एक बार स्वयं का अभिनंदन कीजिए। तो नंदा देवी के रूप में, राधा रानी के रूप में, माँ पराम्बा के रूप में आप सब मातृ शक्ति यहाँ पर बैठी हुई हैं। 9 दिन तक यहाँ पर भगवान की कथा का हम श्रवण करेंगे, और इसे ज्ञान यज्ञ कहा गया है। ज्ञान यज्ञ माने अर्जुन को समझाते हुए भगवान गीता में कहते हैं हमारे जीवन के जो भी कर्म हैं वो सारे कर्म कैसे होने चाहिए, बोले यज्ञमय होने चाहिए। प्रत्येक जीवन का कार्य यदि यज्ञमय बनेगा तो उस यज्ञ से होगा क्या, फिर हमारे जीवन की एक संतुष्टि होगी कि हम प्रत्येक कार्य को यज्ञ की भांति कर रहे हैं। पर ये ज्ञान यज्ञ है। अन्य जो यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ है या कोई भी अनेक जो यज्ञ हैं, उनको कर्म कहा गया है, वो सब कर्म सूचक हैं। लेकिन सत्कर्म सूचको जो ज्ञान यज्ञ है वो सत्कर्म सूचक है।
तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? बोले आपके अंदर जिज्ञासा। यज्ञ का मतलब समझते हैं आप? यज्ञ का मतलब होता है जो हम हवन करते हैं। तो आप ब्राह्मणों से सुनते हैं क्या? ओम प्रजापतये स्वाहा इदम न ममः। स्वाहाकार के द्वारा यज्ञ होता है। यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं और हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है। ठीक उसी प्रकार से आप सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब हवन कुंड हैं। और आपके भीतर जो अग्नि है उस अग्नि को क्या कहा गया है? जानने की अग्नि है। उसको जिज्ञासा कहा गया है। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, भगवान को जानने की इच्छा। और हम जो यहाँ व्यासपीठ से कह रहे हैं वो आपको आहुतियां दे रहे हैं। इसलिए इस यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। तो यज्ञ की जो सामग्री होती है, यज्ञ की सामग्री का बड़ा चयन होता है। शास्त्रों में उसका बड़ा महत्व है और विधान भी है। उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता, ये सब होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से ये व्यासपीठ भी है। ये व्यासपीठ जो है ये साक्षात भगवान नारायण की पीठ है। और वक्ता यहाँ से कथा सुनाता है और श्रोता बैठ करके कथा सुनते हैं। और हकीकत में आप मानिए तो वक्ता कथा नहीं सुनाता, सुनाने वाले तो साक्षात परमात्मा होते हैं। इसलिए उनको विष्णु स्वरूप कहा गया है। तो व्यासपीठ से जो सामग्री आपके लिए दी जाए वो सामग्री भी पवित्र होनी चाहिए। जो शास्त्रों के वचन हैं, जो भगवान के कहे हुए उपदेश हैं, उन सब को क्या है? ज्ञान यज्ञ के रूप में आपके अंदर जो जिज्ञासा रूपी अग्नि है उस अग्नि में वो आहुति दी जाती है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? बोले भाई सबसे पहले हमारा विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के जो है भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। श्री विष्णु महापुराण देखिए, हमारे सामने भगवान बोला राजा बैठे हुए, साक्षात विष्णु है। इस जगत में जो हमें दिख रहा है, जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, जो हमारे श्रवण में है और जो हमारे कथन में है, वो सब भगवान विष्णु ही है। सर्वम विष्णुमयम जगत व्यावेष्टि व्यापनोति सकलम जगता विष्णु। जो संपूर्ण जगत में जो भी जड़ चेतन के रूप में है वो विष्णु है। और भगवान विष्णु के ही अवतारों का वर्णन श्री विष्णु पुराण में आया है। आप, ये हमारी निष्ठा है कि हम उस परमात्मा को किस रूप में देखते हैं। हमारा मन करता है, अपने अपने सबके आराध्य होते हैं। देखो, सबको जो भोजन होता है ना, सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। अपनी रुचि के अनुसार सब भोजन करते हैं। किसी को चावल बहुत पसंद होते हैं, किसी को रोटी बहुत पसंद होती है ना? सबकी अपनी अपनी रुचि है। तो भगवान के प्रति भी हमारी अपनी अपनी रुचि होती है। किसी को भगवान विष्णु का कृष्ण रूप बड़ा प्यारा लगता है, वो उसकी भक्ति करते हैं। किसी को भगवान का वामन रूप अच्छा लगता है, किसी को भगवान का नरसिंह रूप अच्छा लगता है, किसी को भगवान का भोला राजा का रूप बढ़िया लगता है, किसी को नाग राजा का रूप बढ़िया लगता है, किसी को भगवान बद्रीनारायण के रूप में, किसी को भगवान जगन्नाथ के रूप में, किसी को भगवान विष्णु के रूप में। ये हमारी अपनी निष्ठा होती है। लेकिन हकीकत में क्या है? संपूर्ण
विष्णु पुराण में भगवान नारायण के ही चरित्र हैं। श्री विष्णु पुराण जी का शुभारंभ जो होता है ओम शब्द से हुआ है। देखिए, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को प्रणाम किया गया, क्योंकि भगवान नारायण विष्णु ही संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। वो नारायण ही सृष्टि को करने के लिए ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, पालन करने के लिए विष्णु का रूप धारण करते हैं, और संहरण के लिए भगवान शंकर का रूप धारण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य, और भगवान के श्रेष्ठ अवतार जो तपस्या में लीन है, भगवान बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ धाम में, नर नारायण पर्वत में। देखो, लोग दर्शन करने के लिए भगवान बद्रीनाथ में जाते हैं और थोड़ा रह करके दर्शन करके फिर आ जाते हैं, लेकिन वहां से क्या सीख कर आते हैं कि जैसे पर्वत के रूप में नर और नारायण बैठे हुए हैं, वो नर नारायण हम सबके लिए ही वहां पर तपस्या करने के लिए बैठे हुए हैं। आज के इस युग में तपश्चर्या बड़ी कठिन है, लेकिन कम से कम भगवान बद्री नारायण के दर्शन से और नर नारायण पर्वत के दर्शन से इतना आशीष मिल जाता है कि हाँ, थोड़ा सा फल भगवान हमें भी दे देते हैं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान व्यास जी को प्रणाम किया गया और मां सरस्वती को प्रणाम किया गया है। श्री विष्णु महापुराण का प्रारंभ जो है वो ओम शब्द से हुआ है। देखिए, अष्टादश पुराणों में आप किसी भी पुराण को पढ़िएगा, श्लोक से सबका प्रारंभ हुआ है, लेकिन विष्णु महापुराण कहां से प्रारंभ हुआ है?